हेलो फ्रेंड्स। तो पहला फर्स्ट जो आपका ट्राइमेस्टर फिनिश हो गया और सेकंड की शुरुआत हो गई है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपने बहुत अच्छे से निभाया। अब चलो बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एक्सरसाइज करें, चलते समय स्लिपरी चप्पलें या जो शूज़ है वो नहीं यूज़ करना है, अपना ध्यान रखना है, खाना है, पीना है, अच्छे से कूल रहना है। तो ये सारी टिप्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू करने हैं। पानी ज़्यादा क्यों पीना है, इसका सबसे आसान और सिंपल सा आंसर ये है कि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके गर्भाशय में बच्चे को बहुत ही अच्छे से जो है वो पानी मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि कब बच्चा सूख गया, जो कहते हैं ना डॉक्टर्स कहते हैं पानी कम पड़ गया, बच्चा सूख गया, वो नहीं होगा। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी जब आपका बेबी हो जाएगा उसके बाद में दूध की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी में भरपूर दूध आएगा, बच्चे को आराम से दूध मिलेगा। तो आपका जो बाद में जो टेंशन होता है कि अरे मम्मा को दूध नहीं आ रहा है, तो फिर फार्मूला मिक्स करा देते हैं, ये सब टंटे नहीं आएंगे, आपके लाइफ में कूल रहेगा। तो ये जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड जो फेज़ होता है अपने प्रेगनेंसी का, चौथे महीने से छठवें महीने तक का, इसको कूल फेज़ बोला जा सकता है, क्योंकि इस महीने में हमारी बॉडी भले ही थकती ज़्यादा हो वजन बढ़ने से, या फिर बाकी हार्मोन्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे कारण होते रहते हैं, बॉडी थकती रहती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इस टाइम तक हमारे हार्मोन्स ऑलमोस्ट सेट हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस तरह से बच्चों को हमें जब नींद नहीं आती, हमें जिस तरह से कंटिन्यू जागते रहना है, या कई बार उटपटांग ख्याल आते हैं, या फिर खाने का मन नहीं करता, उल्टियाँ बहुत होती है, तो सारी चीज़ें इन चौथे महीने के बाद में कम हो जाती है। काफ़ी माँओं का ऐसा होता है कि उनकी उल्टियाँ बंद हो जाती है, जिन चीज़ों से स्मेल आती है वो स्मेल आना बंद हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो पसंद नहीं थी वो भी अभी खा पा रहे हैं, ऐसा होता है। बट कुछ मामलों में ये नहीं भी होता है, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कंटिन्यू उल्टियाँ पूरे 9 महीने होती है। ऐसा इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इवन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो 4 से 6 मंथ का जो सफ़र होता है, इसमें आपको बहुत नींद आती है, आराम से आप सो पाते हो, बहुत ही अच्छी नींद ले पाते हो। इवन लंच के बाद में भी कई बार नींद आ जाती है, तो अगर आती है तो ले लेनी चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा सा अपने लंच ब्रेक में से टाइम आपको चुराना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने थोड़ा सर नीचे करके, हेड डाउन करके, जो थोड़ा सा रेस्ट अगर आप कर सकते हैं तो आपने कर लेना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में काफ़ी आपको रिलैक्सिंग फील होता है, बच्चा भी खुश रहता है उस समय पे। उसके अलावा ये वो टाइम होता है जब आपको थोड़ी थोड़ी एकदम हल्की सी ना आपके बच्चे की आहट आपको महसूस होने लग जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो मुझे फील नहीं हुआ था, उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए चौथे महीने से ही मुझे मेरे बच्चे की हार्ट बीट समझ में आने लगी थी। मतलब फील होता था कि पेट के अंदर कुछ है, और जो ऐसा दुख 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 वो फील होता था। तो ये फीलिंग होती है, अगर आप बहुत ध्यान दो और बहुत केयरफुली आप अपने गर्भाशय के बारे में सोचो, उधर ध्यान दो, तो पता चलता है। इसके अलावा इस महीनों में, चौथे महीने से छठवें महीने के बीच में, आपने बहुत पानी तो आपने पीना ही है, हरी सब्जियां खानी है बहुत ज़्यादा, फल खाने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने करना है वॉक। आधे घंटे की वॉक, पहले भी मैंने बोला था, अगर आप अभी ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए, इट्स वेरी गुड। ज़्यादा चलने से हमारे पेल्विक एरिया में और ज़्यादा वो खुलने में हेल्प होती है, अच्छा होता है वो। इसके अलावा छोटे मोटा योगासन हो गए हैं, वो कर लेने चाहिए। अगर आप घर में पोछा लगाते तो बैठ के पोछा लगाइए, और अगर नहीं लगाते, कोई हेल्प है आपके हाथ में, तो कोशिश करें कि उस तरह से आप पोजीशन लेकर नीचे बैठकर थोड़ी देर, जिससे हम पोछा लगाते हैं उस कंडीशन को थोड़ा सा आपने रिप्लिकेट करना है, नकली नकली पोछा लगाना इन शॉर्ट। तो वो एक आप 10-15 मिनट का कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक्सरसाइज अगर करा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है, और आप फिज़िकली भी थोड़े एक्टिव रहते हो। इसके अलावा मैंने आज नीचे जब मैं गई थी आर्या को लाने, तो मैंने एक लेडी देखा जिसको शायद वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। वो इतना ज़्यादा एकदम चलते समय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। आपने इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जिससे आप चलते हो वैसे ही चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में रहिए। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन चलते समय बहुत नाजुक तरीके से अगर आप चल रहे हो, धीरे 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 धीरे, ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ना मैं ये कहती हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है, इट्स अ बिग थिंग। बट हमें अपने आप को, देखो कुदरत ने ना हम माओं को बहुत ताकत दी है, हमें बनाया ही इस तरीके से है कि हम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ अंदर रखना है, वो कॉन्फिडेंस अंदर रखना है। अगर हम घबरा
घबराते हुए अभी ये 9 महीनों का सफ़र घबराते हुए डरते डरते करेंगे ना, तो आगे तो फिर भूल ही जाइए। आगे और बहुत बड़े जो है माउंटेन जो है वो पार करने होते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बस कॉन्फिडेंस के साथ में चलते समय भी आपने कॉन्फिडेंसली चलना है, ऐसे झुक के नहीं चलना है। पेट को एकदम ज़्यादा से सपोर्ट देके चलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आराम कंफर्टेबल ही है, आप कंफर्टेबल रहिए बस। तो चलते समय ध्यान रखना है कि कैसे चल रहे हो आप, चप्पल जूते जो भी यूज़ कर रहे हो, सैंडल यूज़ नहीं करना है किसी भी हाल में। कोशिश करना है जब आपको बैठना है तो थोड़ा सा ध्यान देके, मतलब रुक रुक के बैठना है आपने, सपोर्ट लेके बैठना है, ये नहीं झटके से बैठे झटके से उठे। अगर आप झटके से उठना बैठना करते हैं तो बच्चा कई बार इधर उधर घुस जाता है। पेट में जगह बहुत सारी होती है, तो अगर रॉन्ग जगह फंस गए तो फिर उसको निकालना इन डॉक्टरों के बस का नहीं है। पहले की आया जो थी वो करती थी, दाई माँ करती थी ये काम। आज के डॉक्टरों के बस का ये नहीं है, फिर वो बोल देंगे बच्चा क्रॉस हो गया जी, गलत जगह फंस गया जी, बस। और उससे बहुत पेन होता है। कुशा बोलते हैं मराठी में, मतलब पेट के इस साइड में एकदम कोने में घुस जाता है या इधर में। तो ऐसे लेफ्ट राइट में कहीं पर अगर बच्चा घुस गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और फिर एक बार जगह बन गई तो बच्चा बार बार उसी जगह जाता है। ऐसे झटके से नहीं हमें उठना है, ना हमें बैठना है। अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, उसी तरह से रहना है। कपड़े कंफर्टेबल पहनिए, बहुत टाइट नहीं पहने। जीन्स या फिर बहुत टाइट लैगी अगर आप पहनते हैं तो वो अवॉइड करिए, या तो पेट के नीचे पहनिए। ये इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इन महीनों में आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, जिसमें बच्चा बिल्कुल तैयार रहेगा, उसके लंग्स, हार्ट, किडनी सब कुछ वो आप देख सकते हैं। जो आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आएगा उसके अंदर, तो डॉक्टर से अच्छे से समझ लीजिए, उसे पूछिए। और पूछने की ज़रूरत भी नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप उसको आराम से रीड करके समझ सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे डॉक्टर हो, उनसे समझिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होगी तो डॉक्टर डेफिनेटली बताएंगे। तो जब वो बताए तो उस पर काम करना है, तुरंत इलाज करवाना है, इंतज़ार नहीं करना है। ये बेस्ट टाइम होता है जब अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन उसका निकालना है। इसके अलावा हमें डॉक्टर ने दी हुई सारी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी है, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे थायराइड की गोलियाँ हो, चाहे शुगर की गोलियाँ हो। अगर ये सब चीज़ें आई है तो इसके अलावा डाइट पे ध्यान रखना है, शुगर कंटेंट फिर कम रखना है, बहुत मीठा नहीं खाना है। एसिडिटी कई बार फील होती है तो हमें मीठा खाने से रिलीफ ज़रूर मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें वो ना करें। अगर लेना भी है तो नेचुरल स्वीटनेस ले, किसी फलों से या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स के थ्रू। बट चीनी ना खाएं, कोशिश करिए। राइस का थोड़ा सा कम रखिए लेवल खाने में, वो आपको आगे हेल्प करेगी। किसी तरीके से आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, शुगर लेवल स्पाइक नहीं आएंगे, तो उससे आप दवाइयों से भी बचोगे और आपका नॉर्मल के लिए ज़्यादा जाएगा डिलीवरी में। वरना सी सेक्शन की चांसेस और ज़्यादा खुल जाते हैं अगर आपको शुगर हो जाती है तो। इन सब के अलावा आपने आराम करना है बहुत सारा, अपने आप को एक्टिव भी रखना है टाइम टू टाइम। और ये ना टाइम होता है दोस्तों जब हमें ना काफ़ी सारे उटपटांग ख्याल आते हैं। मुझे याद है आर्या के टाइम पे मैंने बैक टू बैक 2 गाय मरी हुई देखी थी, उसके बाद में मुझे डर बैठ गया था। एक बार मैं सोई हुई थी और ऐसा लगा अचानक कोई मेरे कान के पास ज़ोर से मेरा आवाज़ दी, किसी ने मुझे आवाज़ दी है ऐसा लगा। एक दो बार ऐसा हुआ जैसे कि कोई खड़ा है मेरे सामने, ऐसा फील हुआ। ये अभिराज के टाइम पे भी हुआ था। कम टाइम के लिए हुआ था लेकिन हुआ ज़रूर था। तो अभिराज के टाइम पे आर्या थी साथ में, शायद इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया था और दिमाग उस तरफ डायरेक्शन में नहीं गया था। लेकिन आर्या के समय काफ़ी ज़्यादा गया था। अगर आप देखते हो कि एक जीव कोई आपके सामने मरा हुआ है और वो आप देख लेते हो तो ऑफकोर्स वो आपको सपने में भी आते हैं वैसी चीज़ें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए। नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब करते हैं, वाइब्स भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पे ना थोड़ा सा ब्लैक या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, हम प्रेग्नेंट लेडीज तरफ आकर्षित भी होती है, ऐसा कहते हैं। बहुत सारी बातें प्रेगनेंसी में हम लोग सब मानने लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों पे ध्यान उतना ना जाए, अच्छा अच्छा सोचे। भगवान के गाने आपको अगर पसंद है, भजन है तो वो सुनिए, किताबें पढ़िए, अच्छे गाने देखिए, खुश रहिए। और अगर ज़्यादा ही डर लगे तो तकिए के नीचे ना एक प्लास्टिक की बैग लेके उसमें थोड़ी राई और नमक डाल के उसकी बोतली बना के रख दीजिए। सॉल्ट और राई कहते हैं निगेटिव एनर्जी पास नहीं आने देते, अगर आप मानते हो तो। नहीं मानते हो कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक माँ जो बताती है, बहन जो बताती है, मैं वही आपको बता रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सब टिप्स देते हैं और मैंने फॉलो किए थे क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था। इसके अलावा ये बेस्ट टाइम है जब आप हनीमून, बेबी मून पे, सॉरी हनीमून पे नहीं, बेबी मून पे जा सकते हैं। तो बेबी मून पे जाइए आराम से, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप एज अ हस्बैंड वाइफ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो 2-4 दिन के लिए जाइए, एंजॉय करिए, थोड़ी बातें करिए, बच्चे के बारे में डिस्कस करिए, नाम सोचिए, मज़े करिए। क्योंकि एक बार डिलीवरी हो गई
तो फिर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, आप मम्मी पापा बन जाओगे, तो फिर उधर ज़्यादा जाता है। तो और हस्बैंड वाइफ में से थोड़े छोटे 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 प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये ना आए, इसके लिए अच्छे मोमेंट्स जो है वो अभी कलेक्ट कर लीजिए अपने जो लाइब्रेरी में है, एक अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड कर लीजिए। तो बस यही सब चीज़ें थी दोस्तों, आपको जो बतानी थी, इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और मेरा ये इन्फॉर्मेशन से अगर किसी एक की भी हेल्प होती है तो मेरे लिए अच्छा है। यूट्यूब चैनल लाने का यही एक कारण है। तो बस ध्यान रखिए अपना। और कोई अगर सवाल होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भेज सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा जो भी अनुभव रहेगा मैं आपको बता दूंगी उसके बेस पे। तो बस ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।